राधे राधे जी। वैकुंठ चतुर्दशी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज कार्तिक मास का अंतिम शनिवार है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की खास पूजा की जाती है। खास तौर पर कार्तिक के महीने में पीपल की विशेष पूजा की जाती है। कार्तिक माह में दीपदान का बेहद महत्व बताया जाता है। इसको बहुत प्राधान्यता दिया जाता है। फिर इस कार्तिक माह में पान के पत्ते से यह सरल उपाय करके देखिए, आप दैवीय अनुग्रह पाएंगे। आपके ज़िंदगी में धन धान्य ऐश्वर्य की अभिवृद्धि होगी, उसकी कोई कमी होने का सवाल ही नहीं होगा। और साथ ही साथ दरिद्रता यानी बुरी नज़र कैसे हमेशा के लिए मिट जाती है। तो ये उपाय क्या है और किस प्रकार करना चाहिए, अब मैं आपको बताऊंगी। कार्तिक माह के शनिवार को समीप के किसी भी पीपल के वृक्ष के समीप जाकर यह उपाय करें। साधारण तौर पे पीपल के पेड़ की आराधना किसी भी दिन कर सकते हैं, परंतु केवल शनिवार को ही उसे छू सकते हैं। पीपल के पेड़ को संस्कृत में बोधि वृक्ष भी कहते हैं। पीपल के पेड़ के जड़ों में ब्रह्मदेव, मध्य भाग में श्री विष्णु जी और अर्ध भाग में महादेव के वास होने की बात कही जाती है। इस कारण पीपल के पेड़ की पूजा त्रिदेव की पूजा के समान फल मिलता है। इसलिए कार्तिक माह के शनिवार को यह पुरस्कार करना चाहिए। पीपल के पेड़ के समीप जाकर 5 पान के पत्तों को सिद्ध कीजिए। पीपल के पेड़ के पास एक पान का पत्ता रखें। इस पर 1 रुपये का सिक्का रखें। इस पर एक और पान का पत्ता रखें। इस पत्ते पर सफ़ेद चंदन से स्वस्तिका का चिन्ह अनामिका उंगली से बनाएं। फिर इस पर एक पान का पत्ता रखें। अब इस पर थोड़े से चावल डालें। इस पर एक पान का पत्ता रखें। अब उस पर काजल से एक काली लकीर खींचें। आखिरी पान का पत्ता इस पर रखें। इस पे मिट्टी का एक दिया लेकर उसमें देसी घी से दीप जलाएं। दीप का पूरा जलने तक वहीं बैठकर उस दीप पर ध्यान करते हुए मन में अपनी इच्छा बार बार दोहराएं। पहले पत्ते पर हमने सिक्का रखा, इससे धन की बरसात की कामना करते हैं। दूसरे पर स्वस्तिका बनाया, जिससे भगवान का अनुग्रह की दीक्षा करते हैं। तीसरे पत्ते पर थोड़ा अन्न रखा था, जिससे अन्नपूर्णा देवी से निवेदन करते हैं कि हमारे घर में उनकी कमी कभी ना हो। चौथे पत्ते पर काजल की काली लकीर से नर दृष्टि को हरते हैं। 5वें पत्ते पर रखी दीप की औज हमारे संकल्प को स्वयं भगवान तक पहुंचाती है। दीप का पूरा जलने के अनंतर उन 5 पत्तों को एक लाल रंग के वस्त्र में लपेटकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें और अगर हो सके तो गाड़ दें। ऐसे ही इस आसान उपाय से घर में धन की तंगी कभी नहीं होती। अन्नपूर्णा देवी का अनुग्रह पाकर घर में नित्य धान्य होगी। आपके घर को किसी भी तरह की नज़र नहीं लगेगी। कोई नकारात्मक ऊर्जा भी हो तो वो निकल जाता है। कोई भी समस्या नहीं होगी। इसलिए आप भी शनिवार के दिन पान के पत्तों से ये उपाय आजमा के भोग भाग्य से परिपूर्ण स्वस्थ जिंदगी जिए। यह उपाय करने के बाद कार्तिक मास में सुने जाने वाली पीपल पथवारी की कहानी सुनिए। कहानी इस प्रकार है। पीपल पथवारी की कहानी। एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि दूध दही बेच आओ। वो बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उसने सींचते देखा तो पूछा कि ये क्या कर रहे हो। औरतें बोली, पीपल पथवारी सींच रहे हैं, इससे अन्न धन प्राप्त होता है और बरसों का बिछड़ा पति भी मिल जाता है। ऐसी बात है तो आप तो पानी से सींचते हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। गुजरी रोज बहू को दूध दही बेचने भेजती और बहू रोज दूध से तो पीपल सींचती और दही से पथवारी सींचती। गुजरी पैसे मांगती तो कहती महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। बहू पीपल पथवारी की शरण में गई। वो पूछी कि मेरे शरण क्यों आए हो। बहू बोली कि महीना पूरा हो गया है,
सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास कौन से दाम रखे हैं, ये भाटे लोड़े पान धतूरा है जो ले जा। बहू ने वही ले जाकर ओबरी में रख दिया और डर के मारे ओढ़कर सो गई। गुजरी बोली, बहू पैसे ला। बहू बोली कि ओबरी में रखे हैं। गुजरी ओबरी खोली तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं, धन ही धन हो रहा है। सास ने बहू से पूछा कि इतना धन कहाँ से लाई। बहू ने आकर देखा तो सच में धन पड़ा है। बहू ने सारी बात सास को बताई। सास बोली कि अब की कार्तिक को मैं भी पीपल पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया तो सास दूध दही तो बेचती और झांडी पानी से धोकर पीपल पथवारी सींचती। आकर बहू से बोलती कि मेरे से दाम मांग। वो कहती कि कोई बहू भी दाम मांगती है क्या सास से, पर सास कहती कि तू मांग। बहू बोली कि सासू जी दाम लाओ, तो वो पीपल पथवारी की शरण गई। पीपल पथवारे ने सास को भी बाटे लोड़े पान धतूरे दे दिए। उसने ले जाकर ओबरी में रख दिए। बहू खोलकर देखी तो कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। बहू बोली कि सासू जी ये क्या है। सासू आकर देखी तो बोली कि पीपल पथवारी भेदभाव करती है, तुझे तो धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े। सब कोई बोले कि बहू तो सत की भूखी सींची थी और तू धन की भूखी सींची है। सारी नगरी में हल्ला मच गया कि सब कोई कार्तिक महीने में पीपल पथवारी सच्चे मन से सींचे। हे पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना। भक्तों, यह थी आज की प्रस्तुति। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।